आज एक बार फिर हम उस कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे हैं जो यह है कि भारत में आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हर दिन हैवानियत की खबरें हमें शर्मसार करती है, लेकिन त्वरित एक्शन की कमी न्याय पर सवाल खड़े करती है। एक निजी मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की छात्रा जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, उसे दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया। इसी जघन्य अपराध ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और न्याय की गति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? आखिर कब तक ये दरिंदे यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे? मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बंगाल के दुर्गापुर से ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये जघन्य घटना शुक्रवार देर शाम की है, जब ओडिशा की रहने वाली MBBS की एक छात्रा अपने एक दोस्त के साथ दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज परिसर से बाहर खाना खाने गई। पुलिस के अनुसार इसी दौरान कुछ अज्ञात युवकों ने उन्हें रोका। दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पहले पीड़िता का मोबाइल फोन छीना, फिर उसे जबरन पास के एक सुनसान जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। मौका देखकर उसका दोस्त फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस को अपने बयान में कहा कि जब 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। फिर आरोपियों ने मेरा फोन छीन लिया और जंगल में ले गए। यहाँ तीनों ने मेरा रेप किया। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी, फिर मेरा मोबाइल वापस करने के लिए पैसे भी मांगे। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस घटना की FIR दर्ज कर ली है और साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का मोबाइल आरोपी अपने साथ ले गए। मोबाइल से आरोपियों ने अपने दोस्त को कॉल किया था। जिसे कॉल किया गया था उसके मोबाइल टावर की लोकेशन ट्रैक की गई, जिसके बाद हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने पत्रकारों को बताया, मामले की जांच की जा रही है। यह मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। पीड़िता के पिता ने कहा कि मेरी बेटी बेड रेस्ट पर है, वह ठीक से चल भी नहीं पा रही है, इसलिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ लड़कियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं अपनी बेटी को सेफली भुवनेश्वर ले जाना चाहता हूं। साथ ही छात्रा के माता पिता ने मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमारी बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बताते चले कि इसी बीच ममता बनर्जी का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खासकर लड़कियों को 10 बजे के बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। लड़कियों को खुद की रक्षा खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि वहां एक घना जंगल है और प्राइवेट कॉलेजेस को इन सारी सिक्योरिटीज का ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल की यह घटना 2024 के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी की वह घटना को याद दिलाती है। यह भयावह घटना सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की लगातार विफलता का एक गंभीर संकेत देता है। आपको बता दें कि 8-9 अगस्त 2024 की रात कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था, जिसकी लाश 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में मिली थी। CCTV फुटेज के आधार पर सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर 20 जनवरी 2025 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना को लेकर कोलकाता समेत पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश फैला था, जिसकी वजह से बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक मेडिकल सेवाएं ठप रही थी। दुर्गापुर की यह नई घटना दिखाती है कि आरजीकर मामले से भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा है और यही कारण है कि आज भी शिक्षा के केंद्र असुरक्षित बने हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB ने 30 सितंबर को देश में 2023 के दौरान हुए अपराधों की रिपोर्ट सार्वजनिक की। इस रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं पर अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल देश के टॉप 5 राज्यों में चौथे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान सबसे आगे हैं, वहीं 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े 4,48,211 केस दर्ज किए गए। भारत को आजाद हुए 75 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, फिर भी रोज कोई न कोई सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध सामने आते हैं। यह दिखाता है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में समाज
और सरकार दोनों अभी भी गंभीर रूप से पीछे हैं। कानून तो मौजूद है, लेकिन उनका सही और तेज क्रियान्वयन न होना समाज में लैंगिक असमानता और अपराधियों में डर का अभाव इसे बढ़ावा देता है। इसके साथ ही पीड़ितों को न्याय तक पहुंचने में कठिनाइयां और समाज में शर्म या डर की भावना भी अपराध के मामलों को दबा देती है। यह सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज का मुद्दा है, जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता की संस्कृति को मजबूत करना अनिवार्य है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।